जिस्म पर फूलों के हैं रंगीले बादान नूर का, खुशबू तारों के लब पर है तराना नूर का। मुस्तफ़ा का शहर है या कोई बोका नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, हजरत शब्बीरो शब पर है असासा नूर का। अस्करो अकबर के सर पर है अमामा नूर का, खानवादा नूर का, कुंभा कबीला नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात वाकई इश्क रिसालत में डूब कर मिदहते मुस्तफ़ा करने वाले सैयद महमूद अशरफ गुजरात हर ज़ादिये से मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हजरात आइए, जिस मोतबर शख्सियत का इंतजार आप बादहुनिशा से कर रहे हैं, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, आपकी परेशानी को मैं मुलाहजा कर रहा हूँ। अब आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ उस शख्सियत की बारगाह में आरिज़ा पेश किया जाए, इल्तमास किया जाए, गुजारिश किया जाए, जिसकी खताबत को सुनने के लिए, जिसके तकरीर को सुनने के लिए बड़े से बड़े उलमा, बड़े से बड़े मुफक्किरीन, बड़े से बड़े उलमा, दानिशवर हजरात, तमाम पढ़े लिखे अशखास मुश्ताक़ व मुतनब्बे रहा करते हैं, जिसकी तकरीर कुरान व हदीस और अक़वाले सल्फ़े सालिहीन की रोशनी में हुआ करती है, जिनका अंदाज़े बयान इतना आसान पुरमर्स हुआ करता है कि अवामे अहले सुन्नत के ज़हन व क़ुलूब में बआसानी उतरता हुआ नजर आता है। सिलसिला अशरफियत के एक नाशिरो नासिर, अपने अहद के एक बाफैज़ पीर और साहिबे सज्जादा, इल्म व हिकमत के आफताबे दरख्शा, पैकरो इखलास के नजरे ताबा, तहक़ीक़ व तदक़ीक़ के कोहे हिमालय का नाम समस्करी फाजिल बग़दाद। ऐसी मोतबर शख्सियत को मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जान लीजिए कौन है उसको फाजिल बग़दाद। उलमा के मोतमद है सैयद हसन अस्करी। उलमा तायद कर दे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उलमा के मोतमद है हुजूर सैयद हसन अस्करी, फाजिल भी मुस्तनद है सैयद हसन अस्करी। बैनुल खवास इनकी मकबूलियत में देखो, हुज्जत भी है सनद भी सैयद हसन, हुज्जत भी है सनद भी सैयद हसन अस्करी। शहंशाह इल्म व हिकमत आपकी समातों के हवाले आ रहे हैं। पूरा इस्तेमाल करें, नारे तकबीर। पीछे वाले हजरात लग रहा कि भाई करके खा रहे हैं कबाब, क्या इनको नहीं कमाना है सवाब? नारे रिसालत, इसने इमाम हुसैन, औलाद गौसे आज़म, औलाद फरमातुज़्ज़ाला, औलाद गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फकत इन दो मिसरों के साथ के वादा है, खुद है, जाम है, अपने पहाड़ है, सब आ चुके हैं हुजूर, बस आपका ही इनको इंतजार। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सकलैनि वल कौनैनि वनश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा बअथ फीना रसूलहु मुहम्मदन जद्दल हसन वल हुसैन व नऊज़ु बिही जल्ल जलालुहु मिन फितनतिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिद दारैन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना
वमुअल्लिमना वमुरब्बियना वमहमूदना वमहबूबना वमौलाना वमअवाना वहादियना वनाजियना वज़ुफ़रना वफ़ख़रना वनूरना वसुरूरना वनबिय्यना वहबीबना वअज़ीज़ना वअज़ीमना वकरीमना वरहीमना वशफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहिल गफ्फार व अला आलिकल अत्हार व सहबिकल अबरार व अला जमी औलियाइल्लाहिल अख़यार व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा पुरनूर इजलास अपने साबिका रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आ रहा। जबलपुर की धरती पर रिकॉर्ड ब्रेक जश्न शहादत अहले बैत, एक बड़ी प्यारी और अच्छी शुरुआत यादगाराने शहीदाने करबला कमेटी की जानिब से जिनकी काविशों का नतीजा ये कौम मिल्लत के कुछ ऐसे हमदर्द लोग जिन्हें बतौफीक खुदा अल्लाह की तौफीक से इमाम हुसैन के फैजान से ये मौका मैसर हुआ। एक दरख्त उन्होंने ये लगाया, माशाल्लाह उसकी शाखें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ फिर हमें हुजूर बाबा मिल्लत की वो बात याद आती है अलैहि रहमत व रिज़वान कि आपके इस जलसे से उन्हें भी बेपनाह खुशी थी। मैं समझता हूं अब तक मुसलसल मैं इस जलसे में शरीक रहा। रब कदीर इस कोशिश को कबूल फरमाए। और अब ऐसा लगता है कि 8 मुहर्रम हर साल जबलपुर के मुसलमान इसी तरह से इस रात को जिक्र हुसैन में गुजारा करेंगे। आपकी दिलचस्पी ही बता रही है कि आपको इमाम हुसैन से कितना इश्क। हम अपनी मसरूफियत की वजह से अगले सालों में ना रहें तब भी ये इजलास इसी तरह होना चाहिए। अब उन लोगों की भी गलतफहमियां दूर हो रही होंगी जो ये समझते हैं कि
जबलपुर के मुसलमान या जबलपुर के मुसलमानों को, अतराफ के मुसलमानों को जिस बाकायदगी के साथ मुहर्रम में जश्न मनाना चाहिए वो नहीं मनाते। अक्सर लोगों की बात। आज आपके जलसे में महाराष्ट्र और गुजरात के लोग भी हैं, मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लोग आए हुए हैं। ये भी अपनी आंखों से देख रहे होंगे और ये सोचते होंगे कि हमें भी अपने शहर में जबलपुर की तरह जलसा करना। तो वो तमाम लोग जिनकी काविशों कोशिशों का ये नतीजा है, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। शायर कहता है, तुझसे डरते नहीं ऐ कुव्वत व लश्कर वाले, तुझसे डरते नहीं ऐ कुव्वत व लश्कर वाले, हम गुलामान मोहम्मद हैं 72 वाले। हम गुलामान मोहम्मद हैं 72 वाले, तुझसे डरते नहीं ऐ कुव्वत लश्कर वाले, हम गुलामान मोहम्मद हैं 72 वाले। जुल्म कर जुल्म, मेरे सब्र की क्या हद है न पूछ, जुल्म कर जुल्म, मेरे सब्र की क्या हद है न पूछ, शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले, शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले। दोस्तों बात ये दरिया और समंदरी वाले नहीं थे करबला, इनका मेयार और भी बुलंद। दरिया तो खुद चाहता था कि लबे हुसैन से लग जाए, करबला की धरती पर हुसैन नहीं तड़प रहे थे, दरिया तड़प। इसीलिए उस खैमा से एक शायर ने गोया एक मंजर खींचा है कि ये आवाज आ रही है कि क्यों तड़पता है हमें देख के दरियाए फुरात। उसको तड़पना ही नहीं चाहिए, उसको जानना चाहिए क्यों तड़पता है हमें देख के दरियाए फुरात, पानी से प्यास बुझाते नहीं कौसर वाले। शायर ने आप कहा था फारसी में, आप पानी को कहते हैं, क्यों तड़पता है हमें देख के दरियाए फुरात, आप से प्यास बुझाते नहीं कौसर, आप से प्यास बुझाते नहीं कौसर वाले। नेज़े पे देख कर सर मेरा तुझे याद है, नेज़े पे देख सर मेरा तुझे याद रहे, सर कटा कर भी नहीं झुकते पैगंबर वाले। सर कटा कर भी नहीं झुकते पैगंबर वाले। तुम्हें भी कभी झुकना नहीं पड़ेगा। हम पैगंबर वाले हैं, पैगंबर वाले, हम नबी वाले बन जाए, दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। पूरी करबला की तारीख में हुसैन का सर किसी भी लम्हा यजीद के लिए नहीं झुका।
कटने के बाद भी सबसे बुलंद पैगंबर वाला बनना है हम सब और उसकी तैयारी चाहिए। ये माह मुहर्रम माशाअल्लाह हम जबलपुर के मुसलमानों में जो इश्क इमाम हुसैन का है वो बेमिसाल है। ये सजावटें इसीलिए हैं कि हमारे इमाम पाक इमाम हुसैन की शहादत को हम याद कर रहे हैं एक जश्न के शक्ल में। एक अजीम फतेह हासिल हुई थी 1400 साल पहले करबला की धरती पर। हमारी नस्लें को खुशी होती है वो तारीख पढ़कर सुनकर, इसीलिए वो चाहेंगे हम दरो दीवार को सजाएं। और इन दर दीवारों को सजाने के साथ कोई ऐसा काम ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो, इसलिए हम महफिलें सजा रहे हैं। मुहर्रम का तकद्दुस, माह मुहर्रम की पवित्रता कितना पावन पर्व है 10 मुहर्रम का। करबला से पहले से भी इसका इतिहास जुड़ा और हर वाकया एक ही पैगाम लिए। आप सुनते हैं 10 मुहर्रम को हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, 10 मुहर्रम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सैलाब सब डूब रहा था पूरा जग, 10 मुहर्रम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे ईमान वालों को नजात। यही 10 मुहर्रम है जब हजरत इब्राहीम को आग के कुएं में डाला गया और आग फूल बन गई। यही 10 मुहर्रम में हजरत ईसा का कत्ल करने लोग निकले थे, उन्हें अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया। यही 10 मुहर्रम है कि जब फिरौन और उसकी फौज हजरत मूसा और उनके साथियों को कत्ल करने के लिए निकली, समंदर ने अपना सीना चीर दिया। हजरत मूसा की हिफाजत हुई, उन्हें फतेह हुई। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए, देखा वहां पे यहूदी लोग रोजा रह रहे, पूछा क्यों? 10 मुहर्रम। तो बताया उन लोगों ने कि इस दिन हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को विक्ट्री हासिल हुई थी, जीत विजय हुई थी। सरकार ने फरमाया याद मनाने के हम ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि हजरत मूसा के सही पैगाम को तो हम लेके चले। हुजूर ने खुद भी रोजा रखा, सहाबा को भी हुक्म दिया। अब वो एक दिन रखते थे, वो कौम एक दिन रखती थी, हमें बताया गया कि हम उनसे कुछ अलग लगे, हम 2 दिन रखते। तो 9, 10 या 10, 11, 9 का मतलब है कल का जो दिन आ रहा, और 10 वर्षों मैं पढ़ता था इस दारुल उलूम में, माशाल्लाह इसका बड़ा एहसान है। जो कुछ भी आपको सुना रहा हूं ना, इसी से सुना मैं। 10 मुहर्रम की जो मगरिब होती थी, इमाम के पीछे सबसे कम नमाजी उसी मगरिब में। आइम्मा किराम भी मौजूद हैं। हमारे इमाम साहब एहसान करके अल्लाह उन्हें गरीब रहमत फरमाए, वो होते जरूर मुस्कुराते। और चाय की अगर ख्वाहिश हो तो कोई होटल खुला ही नहीं रहता था, सबका मूवमेंट कहीं और रहता है। और ये मदार टेकरी गुजरा हुआ तैयार रखता है। मगर माशाल्लाह ये पिछले 1-2 साल में नजर ये आ रहा है कि पूरे मैदान में कदम रखने की जगह नहीं, क्योंकि हर जगह रोजेदार बैठा हुआ है।
मस्जिद में जल्दी ना पहुंचो तो अंदर जगह नहीं मिलती। ये बेदारी है मुसलमान जबलपुर के जवानों में, बुजुर्गों में। और यही चीज इमाम हुसैन को पसंद, मेरे मुस्तफा को पसंद। इसे बरकरार रखना और बढ़ाना। वो लंगर जो कभी कभी सड़क पर गिर जाता था पाटने में, रोजेदारों के हलक में जा रहा था। जिन्होंने रोजा रखा, रोजा रखने में 10 मुहर्रम में एक फायदा ये है कि आपको एहसास होगा कि इमाम हुसैन की प्यास क्या है, हजरत अली अकबर की, हजरत कासिम की, हजरत अब्बास की प्यास क्या है। माशाअल्लाह बड़ी तादाद में पूरे इलाके में रोजा और इफ्तार का एहतमाम किया गया। बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। ये बड़ा नेक काम है। जैसे मैंने अभी देखा कि कुछ लोग पानी दूसरे को पेश कर रहे हैं। मैं जानता हूं बड़ी देर से आप बैठे हैं, और जब से बैठे हैं हम देर में आए हैं, ये मत सोचना कि बड़ा इंतजार होगा। जब से तुम आए हो और अब तक अपने इमाम हुसैन के साथ बैठे थे, जहां उनका जिक्र होता, जहां उनका पैगाम सुनाया जाता है, वो जलवा फरमा। आज कमाई ही कमाई है तुम्हारी। तो मैंने देखा, जाहिर सी बात है, इतनी देर से लोग बैठे हैं, उठ के पानी पीने जाएं तो जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जिन लोगों को मैंने देखा वो पानी पिला रहे थे, ये बड़ा नेक काम है। आज फरिश्तों ने बहुत कुछ लिखा होगा, सिर्फ एक पैकेट पानी का सवाब नहीं लिखा होगा, क्योंकि इंतहाई प्यासे लोगों को आपने पानी पिलाया है। और इस तरह का एहतमाम हमेशा करना चाहिए। जब इस तरह का तवील जलसा हो, बहुत देर से लोग बैठे हों, तो खुद ख्याल होना चाहिए कि नहीं, अगर हम इस वक्त लोगों को पानी पिला दें तो बेपनाह सवाब है। इसी तरह इफ्तार का जो एहतमाम करते हैं, जो इसमें हिस्सा लेते हैं, क्योंकि खुद रोजा खुदा को बहुत पसंद। रसूल क्या फरमाते हैं, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम। इंसान का हर अमल उसके लिए, जो वो काम करता है वो उसके लिए, सिवाय रोजे के। अस्सौमु ली, अल्लाह फरमा रहा रोजा मेरे लिए, व अना आजिज़ी बिही, और उसका इनाम मैं दूंगा। इतना पसंद ये रोजा। और आप तो इमाम हुसैन की याद में, खुदा की खुशबूदी में रोजा रखा। तो हमारे बच्चों को भी ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जो समझदार बच्चे हैं रोजा रख सकते हैं। बिल्कुल रमजान का माहौल नजर आए 9 और 10 तारीख। हमेशा हमारी मस्जिदों में नमाजी होना चाहिए। कल और परसों का तो माहौल और रंग अलग होना चाहिए। कि आने वाले सोचे कि हम कहीं रमजान के महीने में तो नहीं। रोजा खुद, नमाज खुद हमें बहुत से गुनाहों से बचाता है। तो जितने वाकयात 10 मुहर्रम को हुए, उसमें 2 कैरेक्टर नजर आए, 2 किरदार, एक अच्छा किरदार, एक बुरा किरदार। A good character and a bad character। हजरते आदम की तौबा कबूल हुई, वो अच्छे किरदार वाले थे, वो खुश, और इब्लीस मायूस। हजरते मूसा, उन्हें फतेह मिली, अच्छे किरदार वाले खुश, फिरौन मायूस, इब्राहिम खुश 10 मुहर्रम, नमरूद मायूस, ईसा खुश, उनके दुश्मन मायूस, हुसैन खुश, यजीद मायूस। जीत किसकी? जिसका कैरेक्टर अच्छा हो। शिकस्त किसकी? जिसका कैरेक्टर खराब। जो अच्छा काम करे उसकी जीत, जो बुरा काम करे उसकी हार। 10 मुहर्रम का इतिहास आदम से लेकर हुसैन तक, हुसैन से कयामत तक यही बताए। जीत और हार का दारोमदार ये बहुमत और अल्पमत के आधार पर नहीं, अक्सरियत और अकलियत की बुनियाद पर नहीं।
ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी वाले जीतेंगे, माइनॉरिटी वाले हारेंगे, नहीं, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि 1400 साल से लेकर आज के आज जबलपुर की सारी गलियों में घूम के फैसला कर लो तो यही नजर आएगा कि अच्छे किरदार वाले हुसैन का जश्न सारे जश्न पर भारी नजर आ रहा है। ये अपार जनसमूह कहीं और ये मंजर नहीं मिलेगा। पूरा जबलपुर अपने अपने अंदाज में किसी न किसी का जश्न मना रहा। लेकिन आज 1400 साल बाद हुसैन के गुड कैरेक्टर को लोग भूल नहीं सकते। क्यों है ये सब पर भारी? क्योंकि वो अच्छे अखलाक वाले थे, अच्छे किरदार वाले थे, अच्छे आमाल वाले थे। कयामत तक हुसैन का पैगाम गालिब रहे। मेरे दोस्तों, रास्ते बदल दिए जाते, जरूरत, मार्ग परिवर्तन, आवश्यकता है, क्योंकि हम सब शांति चाहते हैं। शांति वाले भारत का एक एक नागरिक शांति चाहता है। इसलिए कोई बात नहीं, इमाम हुसैन का जिक्र कभी बंद नहीं हो सकता। रास्ते आज रोक दिए जाए, बदल दिए जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं। बस तुम हुसैनियत को अपना लो, हुसैन के पैगाम को अपना लो, तुम अपने को सुधार लो। मार्ग कभी न बंद होगा, न बदला जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि इतना प्यारा पैगाम हुसैन ने दिया, तुम्हारे लिए ही नहीं, सबके लिए। सब उसको अपना लो तो न किसी बैठक की जरूरत, न फिक्र की जरूरत, न टेंशन की जरूरत, न दंगे की जरूरत, न किसी किस्म की जोर जबरदस्ती की जरूरत, न किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज की जरूरत, बल्कि हुसैन के पैगाम को अपनाकर अपनी गफलत को दूर कर लो। सारे जश्न एक ही रंग में नजर आएंगे, क्योंकि किसी ने कह दिया है कि जरा इंसान को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ। बेदार होने की जरूरत है मुसलमानों में। इतना प्यारा दीन और उस दीन को बचाने वाला इतना प्यारा रसूल का नवासा तुम्हारे पास। हुसैन को ये गलबा, ये जीत, ये फतेह, ये विजय, और ये वो ऐसी हिस्ट्री नहीं है जो सबूतों पर मबनी ना हो, जो तथ्यों पर आधारित ना हो। पीएचडी की जा सकती है करबला की जंग, और करने वाले करते रहे, करने के बाद कलमा पढ़ने वाले नहीं। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो भी जब इमाम हुसैन के इतिहास को खंगालते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, गौर करते हैं, स्टडी करते हैं, तो यही कहते हैं कि अगर हुसैन की बात पर अमल हो जाए तो पूरी स्टोरी नहीं, ढूंढो तो आगे कोई सबूत नहीं मिलता। जहां सिर्फ आस्था ही आस्था नजर आए, ये वो इतिहास है, ये वो हिस्ट्री है। इसका एक एक अंश इतिहास के पन्नों में मौजूद है। नकल वो लोग भी कर रहे थे जो खैमा के अंदर मौजूद। ये इतिहास उन लोगों ने भी बयान किया जो हुसैनी खैमा के अंदर, और कुछ उन लोगों ने भी बयान किया जो यजीदियों के साथ थे। यजीदियों के साथ है, कह रहा है क्या? एक नौजवान को मैंने आते देखा, वो जो यजीदी लश्कर, एक नौजवान को मैंने आते देखा, बड़ा खूबसूरत, सूरज की तरह चेहरा चमक रहा था, कभी एजार पहने हुए थे। वो नौजवान पाँव में उसके जूता था और बाएं जूते का तस्मा टूटा हुआ, एक एक अंश
बड़ी बहादुरी से वो नौजवान लड़ रहा, जो उसके सामने जाता उसकी गर्दन उड़ा देता। हम लोगों ने चारों तरफ से हमला किया, छलनी कर दिया, फिर अचानक इतने साथ में उसके सर से तलवार मार। एक 15, 16, 17 साल का जवान, उसके सर पे तलवार का वार। वो नौजवान गिर जाता है। हुसैन आते हैं, पता चलता है ये हुसैन के भतीजे कासिम। करबला के इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। इसमें भी कुछ ऐसे गुस्ताख हैं जो कहते हैं ये नानी दादी की कहानी। कुछ ऐसे थे जो यजीद के फेवर, यजीद के सपोर्ट में। आज भारत उनके सपोर्ट में नहीं, मुल्क बदर। बड़ी अच्छी अच्छी बात करते थे लोग, बड़ा उनका नारा लगाते थे कि हो तो ऐसा हो, डॉक्टर हो तो ऐसा हो, तकरीरी मुकर्री हो तो ऐसा हो। अरे जब ऐसा 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 था तो ऐसा रहना चाहिए था। काहे इमाम हुसैन से पंगा ले लिया? देखो सबक औलादे रसूल के दिल को जिसने दुखाया, आले रसूल की शान में गुस्ताखी की, उसे दुनिया में भी रुसवा होना है, कयामत में भी रुसवा। अल्लाह ताला ऐबों को छुपाता है। अल्लाह ताला बंदों की सत्तारुल उयूब की सिफत, ऐबों को छुपाने वाला। ये मियां बन बन के खूब बोलते थे, सेटिंग कर करके खूब कलमा पढ़ाते थे, किसी को नहीं मालूम। सऊदी के चंदा भी भेजते थे। भारत में इस्लाम फैलाया, भारत में इस्लाम। इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की, रब ताला ने पर्दा उठा दिया। भाई जिसे बड़ी लोग इज्जत देते थे रुसवा हो गया। ऐसी मोहब्बत है अहले बैत से खुदा ताला। तो इमाम हुसैन कि हम मानने वाले हैं, हमारी अब ड्यूटी हम उनसे दूर रहे जो हुसैन के बागी हैं, जो अहले बैत के बागी हैं। हमें उनसे भी दूर रहना है और हमें अपने को अहले बैत का सच्चा वफादार भी बनाना है। जबलपुर सुन्नियत का गढ़, मुफ्ती आजम की दुआओं का समरा, हजरत शेखुल इस्लाम के खिताबों से सुन्नियत की हिफाजत, बाबा मिल्लत की मेहनत, हजरत अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम, हजरत बुरहाने मिल्लत का फैजान, हजरत यकीन शाहदाता, हजरत दादा मियां, हजरत बुरहान, हजरत आगा शाह, ऐसे जलीलुल कद्र औलिया के बीच में हम सब की बस्तियां, और वहां ऐसे लोग आ जाए जो कहें आगा शाह की मजार पे ना जाओ, यकीन शाहदाता के पास ना जाओ, दादा मियां के पास ना जाओ। बर्दाश्त करोगे ऐसे? तुमने दस्तारबंदी के जलसे में हाथ उठाया था कि ऐसे लोग जलसे चाहे जितना करें हम शरीक नहीं होंगे। उसका भी रिजल्ट इन लोगों ने देख लिया। बहुत सख्त बेदारी की जरूरत है इस वक्त, इसलिए हमें खुल के कहना पड़ता है। और कभी कभी हमारी तकरीरों का भी एक हिस्सा लोग बयान करते हैं कि हजरत ने सजावट मना किया। हम सजावट मना नहीं करते, दारुल उलूम सजाते हैं। हमारा कहना कि जिस तरह तुम दरो दीवार को सजा रहे हो, अपने दिलों को भी सजाओ। सजा के तुम जबलपुर की सड़कों पर गुनाहों का मौका दे रहे हो, तो इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। हुसैन की कुर्बानी इसलिए की,
शहादत का मकसद क्या? इमाम हुसैन की शहादत का एक ही मकसद शरीयत की हिफाजत, रसूल खुदा का जो हुक्म, ये शरीयत, और इसी हुक्म पर अमल करना तरीका। अलग मत करो शरीयत और तरीकत को। तरीकत बगैर शरीयत के नहीं पाई जा सकती। नमाज छोड़कर तरीकत की मंजिलें तय नहीं होती। गुनाहों में मुब्तला होकर, झूठ बोलकर तरीकत की मंजिलें तय नहीं होंगी। अगर तुम्हारा दिल किसी की तरफ जाए तो तुम ये देखो ये रसूल और हुसैन के हुक्म पर कितना अमल करता है। चमत्कार को सिर्फ न देखे। अरे ऐसे ऐसे चमत्कार वो लोग भी दिखाते हैं जो कलमा नहीं पढ़ते, जो खुदा को नहीं मानते, जो रसूल को नहीं मानते। बंगाल में जाओ, बड़े बड़े जादूगर दिखेंगे तुम्हें। तुम इससे क्यों मुतासिर हो जाते? तुम्हारी मोहब्बत तो उस शख्स के साथ होनी चाहिए जिसमें रसूल का किरदार नजर आ रहा। ये औलिया किराम जिनके आस्थानों पर हुजूम लगता है, जिनका उर्स मनाया जाता है, क्यों? ये सब के सब हुसैनी किरदार वाले। एक भी वली ऐसा नहीं दिखा सकते हो जो शरीयत की पाबंदी ना करता। यहां तक के कुछ वली ऐसे भी गुजरे, हालत जज्ब में उनकी जबान से निकला मैं खुदा हूं। ये शरीयत के खिलाफ बात जबान से निकली, मगर वो होश में नहीं। दीवानों को कितनी रियायत है, उनके जिम्मे कोई काम नहीं। वो होश में नहीं, होश में आए। हैरत ज़दा लोगों ने कहा सरकार आपकी जबान से ये निकला। अरे ये कैसे निकला? कहा नहीं निकला, हमने तो सुना। कहा सुन लो, फिर कभी निकले तो मेरी गर्दन उड़ा देना। कोई भी वली ऐसा नहीं होगा जो शरीयत के खिलाफ बात करता। किसी में चमत्कार है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी करामत यह है कि इंसान हुसैनी किरदार वाला हो जाए। दो कैरेक्टर की बात मुहर्रम के महीने में आशूरा के दिन आ रही है। एक अच्छा किरदार, एक बुरा किरदार। तुम हुसैन को खुश करना चाहते हो ना इन सजावट से। अब अपने अपने दिल से पूछो, जो लोग सजावट करते हैं क्या उनकी सिर्फ यही नीयत है कि इमाम हुसैन खुश हो जाए? हमारे और आपकी बात नहीं, अपने अपने गिरेबान में झांकने की बात। करते होंगे बहुत से ऐसे लोग, ऐसा नहीं। हुसैन की खुशी चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं। करते हो अच्छी बात, लेकिन यही खुशी अगर चाहिए तो सिर्फ लंगर से नहीं, सिर्फ सजावट से नहीं, सिर्फ जलसों से नहीं। तुम हुसैन का किरदार अपना लो, हुसैन खुश हो जाएंगे। इमाम हुसैन ने कैसा सब्र किया ये देखो। करबला की धरती पर जंग करने वाले दो गिरोह है और उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता है खुदा एक नहीं। दोनों तरफ के सिपाहियों में कोई भी सिपाही ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं रसूल को नहीं मानता, मैं काबा को नहीं मानता, मैं कुरान को नहीं मानता, मैं हदीस को नहीं मानता। कोई ऐसा नहीं। दोनों तरफ तलवार इधर भी, तलवार उधर भी, बस कुछ फर्क नजर आ रहा है दोनों तरफ। अब सिर्फ समझने की बात यह है कि खुदा का कलमा पढ़ने वाले यजीदियों के साथ भी, खुदा का कलमा पढ़ने वाले हुसैन के साथ भी
खुदा का कलमा पढ़ने वाले दोनों फौजों के साथ है, मगर खुदा किसके साथ है? अल्लाह किसके साथ है? ये समझने की जरूरत है उन लोगों को जो समझते हैं यजीद सही था, ये जंग हुसैन ने गलत की। अरे करबला की धरती का मंजर देखकर फैसला कर लो और कुरान से जवाब ढूंढ लो। तुम बहुत कहते हो ना कुरान हदीस के सिवा कुछ नहीं, तो कुरान ही से जवाब मांग कि ऐ कुरान, कलमा पढ़ने वाले खुदा के इधर भी थे, इधर भी, ये बता दे कि खुदा किसके साथ? पहले करबला के इतिहास मंजर को देखो, एक्टिविटीज को देखो, साजो सामान को देखो, दोनों लश्कर के हालात को देखो, तुम्हें नजर आएगा यजीदियों के पास भारी हथियार है, बड़ी बड़ी तलवारें हैं, घुड़सवार हैं, ऊंट हैं, खाने पीने की उम्दा उम्दा चीजें हैं और ना खत्म होने वाला पानी है। दरियाए फुरात उनके कब्जे में। हुसैन 72 सिर्फ हजारों की तादाद में नहीं, 100 की अदद भी नहीं, सिर्फ 72। उसमें 6 महीने का बच्चा भी है, 12 साल का बेटा भी है, 18 साल का भतीजा भी है, 6 साल की भतीजी भी है, बेटी भी है, औरतें भी हैं, बीमार ज़ैनुलाबदीन भी है। खैमा में एक दाना नहीं, एक कतरा पानी नहीं, सारी ऐशो-इशरत, सारी नेमत, सारा आराम यजीदियों के पास। हुसैन के पास सिर्फ एक चीज, सब्र। सब्र। कुरान से पूछ, ए कुरान तू बता दे कि खुदा किसके साथ है, तो कुरान कहेगा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत अहले बैत मुस्तफा, हसरत इमाम हुसैन, असमत करबला, हुजूर फाज़िले बग़दाद। अल्लाह सब्र करने वाला। ये तो जंग का मंजर देखकर फैसला किया जा सकता है कि सब्र कितनी। कैसा तुम कुरान पे अमल करते हो? धोखा देना बंद करो। जरूरत है इस बात की, समझने की कोशिश करो। क्यों भोली भाली आवाज को बहकाने के लिए निकले हो? हम इस जलसे में हर तरह के लोग मौजूद हैं। हमको ये भी खबर है हर सिलसिले के लोग मौजूद हैं, बहुत से फिरके के लोग भी आते हैं, बहुत से धर्म वाले भी, और हमारी तरफ से सबको दावत। आओ अच्छे किरदार और बुरे किरदार को समझो। गुड कैरेक्टर क्या है, बैड कैरेक्टर क्या है, इसे समझने की कोशिश। खुदा किसके साथ होता है? तुम सब खुदा के बंदे हो। सबको अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद अल्लाह किसके साथ है ये समझने की कोशिश। सब्र वालों के साथ। और हुसैन ने बहुत बड़ा सब्र किया, 3 दिन का प्यासा। सब्र की कैसी कैसी मंजिलें। नन्ना बच्चा हाथों में शहीद हो, कासिम जैसे भतीजे के लाश के टुकड़े उठाए, वो मंजर हजरत अली अकबर इजाजत मांग रहे। बाबा जान, बहुत से लोग जो आपके रुखबा में थे शहीद हुए, मुझे इजाजत। 18 साल का नौजवान जिन्नो उमर अली अकबर, हम शबी है रसूल, इजाजत लेकर मैदान से बाहर आए। यजीदियों पर टूट पड़े, गाजर ककड़ी की तरह गर्दनें उड़ाई। जो सामने आता नीस तो नाबूद हो जाता। एक साथ अटैक करना शुरू किया, जिस्म छलनी होने लगा, मगर हाथ नहीं रुक रहा था हजरत अली अकबर का। आते प्यास की शिद्दत बढ़ती इमाम हुसैन की बारगाह में। अपना बेटा, अपना लहने जिगर, 18 साल की उम्र तक पहुंचा, कितने नाज से पाला हुसैन ने। वो बेटा जख्मी हालत में खैमा की तरफ आया था, या बत्ती अलताश, वलीदे गिरामी प्यास लग रही है,
सिर्फ थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं भी फिर पलट कर वार करता और किसी यजीदी को ना छोड़ता। हुसैन कहते बेटा पानी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी जबान को तुम्हारे मुंह में डालता हूं, उसे चूस लो। प्यासा हुसैन का प्यासा बेटा, प्यासी जबान प्यासे के मुंह में गई। अली अकबर ने उसे चूसा, एक तवानाई एक कुव्वत पैदा हुई। बाप के करीब आए थे, ताकत लेकर वापस हुए, फिर यजीदियों पर हमला किया, सैकड़ों को जहन्नम पहुंचाया। अब हमला यजीदियों की तरफ से इतना शदीद हुआ कि लड़खड़ा कर हजरत अली अकबर गिर गए। आवाज दी या बाती या वालिदे गिरामी आकर मुझे उठा लिया। हजरत इमाम हुसैन आते हैं, गोद में लेते हैं, देखते हैं उनके बेटे का पूरा जिस्म जख्मों से छलछल। ऐसे ही नहीं गिरे थे, जख्मों से चूर होकर आखिरी में किसी यजीदी ने एक नेजा आपके सीने में मारा, जो नेजा अंदर तक जाके धंस गया। गिरे इमाम हुसैन, देखते हैं सबकों के बीच में ये नेजा, नेजे को निकालते हैं, खून का फव्वारा छूटता है, रूह परवास कर जाता है, शहीद हो जाते हैं हजरत अली अकबर। किसी बाप ने आज तक ऐसा मंजर देखा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार था, मगर हजरत इस्माइल की गर्दन कटने का मंजर नहीं देखना पड़ा। नवासे रसूल का कैसा इम्तिहान, कैसा सब्र, कैसी परीक्षा, और क्यों? शरीयत की हिफाजत। इमाम हुसैन ने हर मंजिल पर बड़े से बड़ा सब्र किया। अब तुम हुसैन के मानने वाले हो, इतना बड़ा सब्र तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तुम सिर्फ एक सब्र कर लो, गुनाहों से अपने को बचा दो, अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। दिल चाहता है सिनेमा की तरफ जाने का, सब्र करके मस्जिद की तरफ जाओ। दिल चाहता है आशूरा की रात में घूमने फिरने का, लाइटिंग देखने का, कुरान की तरफ आ जाओ। जानते हो इमाम हुसैन जब पहुंचे थे करबला की धरती पर, यजीदियों ने मुहासरा कर लिया। हजरत इमाम हुसैन जंग के लिए तो आए नहीं थे, इमाम मुस्लिम का खत पहुंचा। हजरत इमाम मुस्लिम ने खत, क्योंकि यहाँ लोगों ने बैत ले ली थी 12,000 के करीब, इमाम मुस्लिम ने फौरन खत लिख दिया, भाईजान जल्दी आ जाइए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं कब तक संभालूंगा। जंग के इरादे से तो आई नहीं थी। ये खत वहां पहुंचता और हजरत इमाम हुसैन बीवी बच्चों बहन के साथ कूफा आने वाले थे, क्योंकि यजीदियों ने दावत देकर खुतूत भेजकर उन्हें बुलाया था। सहाबा ने रोका कि मत जाइए, भरोसा नहीं कूफियों का। इमाम हुसैन ने कहा अगर नहीं जाऊंगा तो हश्र में अगर यही कूफियों ने कहा कि हम यजीद की बैत हमने मजबूरी में ली, हुसैन को बुला रहे थे वो आए नहीं, तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। इसलिए ऐसा करते अभी मैं नहीं जाता हूं, अपने भाई मुस्लिम को भेजता हूं। हजरत मुस्लिम जाएंगे, अगर उन्होंने लेटर लिखा सब ठीक ठाक है तो मैं भी चला जाऊंगा। फिर भी सहाबा रोक रहे थे, मगर जब खत मिला इमाम हुसैन चल पड़े। इधर खत मिला और किस दिन? सेम उसी दिन जब कूफा में हजरत मुस्लिम को शहीद किया गया, उनके मुबारक जिस्म के टुकड़े किए। इमाम मुस्लिम को भी धोखे से ले जाया गया कि चलिए बात कर लीजिए इब्ने ज़ियाद से। हज़रत इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों बेटों को, इब्राहिम और मोहम्मद, काजी शुरैह जो जस्टिस थे वहाँ के जज, उनके हवाले किया। आले रसूल से मोहब्बत करने वाले थे, हमेशा एक आले रसूल अपने मोहब्बत करने वालों के ही सुपुर्द करके अपनी औलाद को जाता। कूफियों के बीच में भी मुस्लिम ने अपनी मोहब्बत करने वाले काजी शुरैह के हवाले किया। मैं जा रहा हूँ, बच्चों से कहा जा रहा हूँ, देखो तुम्हारे चचा और हानी को पकड़ लिया गया, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, मैं जाके उन्हें बचा के आता। पूरा दिन गुजर गया, इमाम मुस्लिम नहीं लौटे। काजी शुरैह को खबर हो चुकी कि मुस्लिम को शहीद कर दिया गया।
लेकिन बच्चों से कैसे कहें कि तुम्हारे बाप अब नहीं? और वो बच्चे देखते क्या बात है, अब्बू आए, दिन गुजर गया, रात गुजर रही, नन्हे नन्हे दो बच्चे परेशान आपस में कह रहे, दोनों भाई बात कर रहे हैं। छोटा भाई कह रहा है अभी देखो अभी तक वो आए नहीं, मुझे मदीने की बड़ी याद आ रही है, दिल चाहता उड़ के पहुंच जाओ। काजी शुरैह जिन्होंने नकल किया वाकया, वो कहते हैं सब उनके परिवार वाले सुन रहे बच्चों की बात, दिल चाहता उड़ के मदीना चला जाऊं। अरे मदीने में मेरा वो साथी कहता होगा देखो मोहम्मद इब्राहिम ये लोग वहां जाके हमें भूल गए, अब्बा को आ जाना चाहिए, हम लोग जल्दी से मदीना चले। काजी शुरैह उनके परिवार वालों को मालूम कि मुस्लिम अब नहीं, बच्चों की बात सुन के रोने लगे, बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, कैसे बताए। पूरी रात गुजर गई, दिन का हिस्सा गुजर रहा है कि अचानक कूफा की गलियों में ऐलान हो रहा है मुस्लिम को कत्ल कर दिया गया है, मुस्लिम के बच्चे कहीं छुपे हुए हैं, जो शख्स उनके बच्चों को लाके इब्ने ज़ात के हवाले करेगा उसे इनाम मिलेगा। अपने बाप की शहादत की खबर बच्चों के कान में जा रही, दोनों लिपट के रोने लगे। काजी शुरैह ने कहा बच्चों तुम्हारे बाप ने हमारे हवाले किया और ये कहा है कि मदीना पहुंचा, एक काफिला आया हुआ है, वो रुखसत होने वाला है, हम चलो तुम्हें पहुंचाते। अपने बेटे से कहा काजी शुरैह ने कि इन दोनों शहजादों को ले जाके वो मदीना काफिला जा रहा है, किसी अच्छे आदमी के हवाले कर देना कि इन्हें रसूल के घर तक पहुंचा दे, अहले बैत के घर तक पहुंचा दे। वो शख्स वो बेटा जब इन दोनों शहजादों को लेके गया तो देखता काफिला रुखसत हो गया, इतनी दूर निकल गया कि दिख भी नहीं रहा था, सिर्फ गुबार और धूल की रेगिस्तान, और इधर यजीदी ढूंढ रहे हैं दोनों बच्चों। अब उस काजी शुरैह के बेटे ने कहा मैं साथ में चल रहा हूं, मेरे लिए भी खतरा, तुम लोगों के लिए भी खतरा, देखो वो धूल दिख रही है, जल्दी से दौड़ के चले जाओ, काफिला वहीं मिल जाएगा, तुम लोग खुद बात करके चले जाना, मैं वापस जाता। वो लोग चले गए, छोटा भाई बड़ा भाई अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के दौड़, वो छोटा चल भी नहीं पाता, दौड़ भी नहीं पाता, कह रहा तेजी से चलो, तेजी से चलो। अचानक छोटे भाई के पाँव में कांटा चुभ गया, दर्द से उसके आवाज निकलती, कुछ चुभ गया, चलते रहो, अब चलते नहीं बनता, उठाने की कोशिश करते, छोटा बच्चा दूसरे बच्चे को कैसे उठा पाएगा। अब बड़ा भाई रुका, उसने कदम से कांटा निकाला, देर हुई, पलट के देखा तो अब गुबार धूल कुछ दिखाई नहीं दे। उस तरफ स्तंभ बढ़े, पूरी रात चलते रहे, उजाला हुआ, यजीदियों का लश्कर सामने था। वाकया वो भी तवील है, जेल में डाल दिया गया, जेल में भी एक मुहब्बे अहले बैत था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, उसे बर्दाश्त गवारा नहीं था इन शहजादों को तकलीफ पहुंचे। हुक्म था इब्ने ज़ात का इन्हें बंद रखो, मैं यजीद से पूछता हूं कि इन बच्चों का क्या किया गया। जवाब जब तक नहीं आता इन्हें काली कोठरी, वो नाज से पाले हुए दो शहजादे जिन्होंने अंधेरा नहीं देखा हो, काल कोठरी, मगर जेलर जो अहले बैत का चाहने वाला था ये गवारा नहीं, उसने छोड़। ये बच्चे घूमते फिरते, एक औरत उन्हें मिली, वो औरत अपने घर ले गई, वहीं पे अहले बैत, लेकिन उसका शौहर बड़ा जालिम था। नतीजा ये हुआ शौहर रात में जब आया, उसे पता चला मेरे घर में मुस्लिम के बच्चे हैं, मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। दोनों बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। इमाम हुसैन को उधर खत मिलता है, आदि खत पढ़ते हैं, मुस्लिम ने कहा जल्दी आ जाइए, चलो सब करबला करीब था, खबर मिल जाती है शहादत। राय मशवरा करते हैं, सबकी राय होती है कि वापस मत जाइए, करबला तक चलिए, वहां बातचीत के लिए देखते हैं क्या मामला होगा। वहां आए कोई जंग का इरादा, कोई इब्ने साद इब्ने ज़ियाद सब प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ बातचीत हुई, अभी हल नहीं। इमाम हुसैन अपने खैमा की तरफ आए, मुतफक्किर, चिंतित, गम में डूबे हुए, मुस्लिम को याद कर रहे, अपनी तलवार को जमीन पे रख, माथा उस पे रखा, गुनूदगी तारी हो गई, हल्की सी नींद आ गई। ये असर का वक्त, खैमे के बाहर इमाम हुसैन नींद की हालत में,
उधर इब्ने साद ने लश्करियों से कहा, फौजियों से तैयार हो जाओ, खुशी मनाने का वक्त। बगैर अनाउंस, बगैर किसी वार्निंग, 1400 साल पहले की एक स्ट्राइक थी, अचानक हमला, शोर शगम होता। इब्ने साद की ये कोशिश की, अचानक हमला कर दिया गया। हजरत ज़ैनब सुनती है ये आवाज, इमाम हुसैन के पास आती, जगाती है, भाईजान। आंख खुलती है, कहते हैं अभी मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। इन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। वो मुझसे कह रहे हैं इन्नका तरूहु इलैया, हुसैन तुम मेरे पास आने वाले हैं। रसूल ने बशारत दे दी, ये खबर दे दी। मेरे रसूल को शहादत की खबर पहले ही से, वो वाकया भी आप जानते हैं, हजरत उम्मुल फज़ल, उन्होंने ख्वाब, हुजूर की चची। आप लोग तो नींद में नहीं आए ना? हाथ उठा के बताइए जितने लोग सोते हैं। नहीं, माशाल्लाह बेदार हैं सबके सब। हमारी बात को भी आप पहले समझते हैं। हजरत उम्मुल फज़ल ने ख्वाब देखा, आके रसूल की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, एक बहुत परेशान ख्वाब देखा, दिल धड़क रहा, बयान नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं जुटा पा, बताओ तो। मैंने ये देखा कि आपके जिस्म का टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में दिया गया। हुजूर फरमाते हैं बड़ा अच्छा ख्वाब है, फातिमा के घर में बेटा होने वाला है जो तुम्हारी गोद में दिया गया। ये ख्वाब यानी हुसैन आ रहे हैं तो ये दिखाया जा रहा है कि हुसैन रसूल के जिस्म का एक हिस्सा है। करबला की तपती जमीन पर तलवार किस पे चल रही थी? रसूल के जिस्म पर चल रही थी। पहले आगाह कर दिया गया था लोगों को, उम्मतियों को, कि ये हुसैन रसूल के जिस्म का है। वही चची एक ख्वाब और देखती नहीं, बारगाह रसूल में आती, इमाम हुसैन को गोद में लिए हुए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत बेदारी में ख्वाब में उनके पास आती हैं, देखती कि सरकार दो आलम की आंखों से आंसू जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी आंख में आंसू, क्या मामला, ये क्या हाल है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने